भारत में कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। एक रिसर्च रिपोर्ट की बात माने तो आने वाले 20 सालों के बाद भारत में कैंसर की जो बढ़ने की क्षमता है या बीमारी फैलने की जो क्षमता है लगभग 73% बढ़ने की संभावना है। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ और रिसर्च करने वाले डॉक्टर यम्स के डॉक्टर डॉक्टर एम डी रॉय मेरे साथ मौजूद। मैं इनसे बात करूंगा। सर, आपकी एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, क्या है पूरा रिपोर्ट और किस तरह से आपने इस रिपोर्ट को तैयार किया? नहीं, ये मेरा रिसर्च एक्चुअली है नहीं। दिस इज टोटल डेटा, कैंसर का डेटा है, आईसीएमआर का डेटा है, जिसमें हम लोग देखा है जो कैंसर जो तेज़ी से जितना तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें आज से 20 साल बाद उसको 73% इंक्रीज होगा। मीन्स उसको मोर्टालिटी इंक्रीज होगा अराउंड 62%। फिर इसको कैंसर इंसिडेंस ऑल्सो इंक्रीज होगा। सो दैट हारे जो इंसिडेंस जैसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। हम लोग को सब मालूम होना चाहिए। कैंसर अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोग को सब मालूम है जो कैंसर जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसको प्रिवेंट करना ज़रूरत है। 2040 में इवन आईसीएमआर डिक्लेयर किया जे हरे कैंसर बढ़ रहा है वो कैंसर कैपिटल बन जाएगा इंडिया। जैसे अभी कैंसर डायबिटीज़ के लिए इंडिया कैंसर कैपिटल है, ऐसे 2040 में इंडिया कैंसर भी कैपिटल हो जाए। सो दैट इज़ ए वेरी वेरी मच अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस। बट मेरा एज ए कैंसर सर्जन इन द प्रीमियर इंस्टीट्यूट मैं ये बोलना चाहता हूँ, कैंसर एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। जब हम लोग का डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है अथवा थायराइड का बीमारी होता है, उसमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ता है। बट कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें प्रिवेंटेबल नंबर वन, इवन कैंसर इज क्यूरेबल अगर अर्ली डिटेक्ट होता है कैंसर को। सो वो हम लोग को सबको जानकारी होना चाहिए। तो मेरा एक चीज़ बोलना चाहिए, ये कैंसर कैसे प्रिवेंटेबल है वो तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज कैंसर का जो कॉज है टोबाको रिलेटेड प्रोडक्ट, जो हम लोग तम्बाकू पान पराग ये सब जो लेता हूँ, सिगरेट स्मोकिंग, ये जो तम्बाकू जो टोबाको रिलेटेड प्रोडक्ट वो रिस्पॉन्सिबल फॉर 40 to 50%। So as high as 40 to 50% that is tobacco and tobacco related product responsible, and 30% हम लोग का लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। सो लाइफ स्टाइल मीन्स कैसे लाइफ स्टाइल है, जैसे हम लोग रेगुलर सीडेंटरी हैबिट है, रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, हम लोग का डाइट भी आजकल वेस्टर्न डाइट ले रहा हूँ, पिज़्ज़ा बर्गर जो फास्ट फूड है वो सब ले रहा हूँ, ओबेसिटी बढ़ रहा है। फिर अनफॉर्चुनेट ओबेसिटी आप लोग पता है जो मोटापा है, मोटापा दैट इज़ 20 कैंसर का कॉज है। एकदम दिस इज ऑलरेडी प्रूवन 20 कैंसर का कॉज है। तो आप सोचो दोनों चीज़ मिला के अगर ये 40% है टोबाको रिलेटेड प्रोडक्ट एंड लाइफ स्टाइल 20 to 30% है, इसमें 70 to 80% कैंसर दैट इज़ हम लोग के हाथ में है, जो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हो। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोल रहा हूँ, कैंसर किस लिए होता है एक ही वर्ड में अगर मैं बोलूँगा तो बोलना चाहिए एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक इरिटेशन, आइदर फिजिकल इरिटेशन और मेंटल इरिटेशन, बोथ नॉट ओनली फिजिकल ऑल्सो मेंटल इरिटेशन लीड टू कैंसर। ये आप लोग बोलोगे जो मेंटल इरिटेशन क्या चीज़ है, जैसे हम लोग ये कॉम्पिटिटिव लाइफ में जी रहा हूँ आजकल, इतना स्ट्रेस है, इतना एंजाइटी है, इतना कंपटीशन है, इसमें चीज़ भी हम लोग का जो डीएनए है, बॉडी का डीएनए जो सेल रिपेयर करते हैं वो भी एबनॉर्मल हो जाता है, वो सेल प्रोलिफरेशन होता है। सो कैंसर है तो ये चीज़ है जो एक्स्ट्रा सेल है जो हम लोग नहीं चाहते वो बॉडी में हो, जैसे अनवांटेड गेस्ट टाइप है जो हम लोग नहीं चाहते इतना गेस्ट आ जाए घर में, बोलते गेस्ट आ गया, ऐसे अनवांटेड बॉडी में जो अनवांटेड ग्रोथ है वही कैंसर है, जो हम लोग का इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय करता है, हम लोग का बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो डिस्ट्रॉय करता है। अल्टीमेटली आप लोग को सबको मालूम है जिसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है। बट कैंसर अगेन आई एम टेलिंग, कैंसर इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज। कैंसर हम लोग का हाथ में है, 80% हम लोग कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। सर, आप एक रिपोर्ट बनाए हैं। रिपोर्ट के तहत जैसा आपने बताया कि लगभग चांसेस है कि 20 साल में 73% लोगों को कैंसर होने की संभावना या फैल सकता है, इस तरह से बढ़ोतरी होगी। तो सर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 73%, तो बहुत कम ही लोग ऐसे बच रहे हैं जो स्वस्थ रहेंगे। क्या कारण रहेगा और किस तरह से इनका बचाव के लिए सोचने की ज़रूरत है और जागरूकता फैलाने के लिए किस तरह से काम किया जाए? नहीं, 73% मीन्स मैं बोला जैसे अभी 100 लोग को जो हो रहा है, जो एरिया में सपोज एक एरिया में 100 हो रहा है, उस टाइम 173 लोग को होगा। ऐसे नहीं जो टोटल 73% को कैंसर होगा। टोटल 70 बहुत सारा बीमारी है। कैंसर मीन्स जो इंसिडेंस अभी है उसी से 73% बढ़ने का चांस है। सो 73% बहुत होता है वर्ल्ड
माने अब बहुत मायने होता है। सो इतना चांस है जो हारे जो गति से अभी कैंसर बढ़ रहा है, उसलिए बोल रहा हूँ। बिकॉज अभी तो हम हमेशा ही देखा आप लोग को, कोई एक बंदा नहीं है जिसको सुना नहीं जी मेरा कोई पड़ोसी में हो, कोई मेरा रिलेटिव हो जिसको कैंसर नहीं हुआ। वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है कैंसर। सो ये कैंसर बढ़ रहा जो तेज़ी से है, मैं वो जो ऑलरेडी बोल रहा था जी कैंसर प्रिवेंटेबल डिजीज है, कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हो, बट इसके भी अवेयरनेस होना चाहिए। लोग को ज़्यादा जानकारी है ही नहीं जी कैंसर एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। और सबसे बड़ो जो चीज़ प्रॉब्लम है इंडिया में, जो मैं हमेशा ही देखता हूँ, इधर जैसे एम्स में मैं बैठा हूँ, इधर तो 90% पेशेंट हम लोग के पास जो कैंसर देखता हूँ एडवांस स्टेज में कैंसर आता है। बिकॉज क्या होता है ना, लोग आजकल इधर उधर घूम के प्रॉपर जायगे में जाता नहीं है। और इंडिया में सबसे जो प्रॉब्लम है, आप लोग देखा होगा कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया भी आए थे, जो फॉरेनर जो लोग आते हैं वो लोग आके क्वेश्चन पूछे थे जी इंडिया का सबसे बैड हैबिट कौन सा है इंडिया का पीपल का। तो दे डोंट लाइक दिस थिंग्स, एवरीबॉडी बिहेव्स लाइक ए डॉक्टर। सपोज से कोई भी जिसको जानकारी नहीं है वो भी कुछ एडवाइस देते रहता है। बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन है। लोग जैसे बोलते हैं बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, ऐसे नहीं है। बायोप्सी तो दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस। अगर वो डायग्नोसिस नहीं हो तो उसको ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो ये सब बेसिक जो आइडिया है ना, हम लोग का इंडिया में अभी भी जागरूकता इतना कम है, जिससे से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। इसके अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो सबको बोलता हूँ, इवन गवर्नमेंट को अपील करता हूँ, जो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो उसी से कैंसर प्रिवेंट कर सकते हो। सर अगर देखा जाए तो किस तरह के लक्षण को देखते हुए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, कैसा उनको महसूस हो, या किस तरह से, चाहे छोटा बच्चा हो या एक तरह से कहा जाए युवा हो या बुजुर्ग हो, इनको किस तरह का लक्षण हो कि वो लोग तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और आसपास के अस्पताल में जा के संपर्क करें कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, क्या लक्षण रहेगा? जैसे आप जो बोला तो लक्षण बहुत सारा चीज़ होता है। बिकॉज कैंसर तो डिफरेंट वेराइटी होता है, बट जो कॉमन चीज़ होता है जिसमें अवेयरनेस होना चाहिए वो मैं बोलना चाहिए। जैसे सपोज से किसी का माउथ कैविटी, ओरल कैविटी कैंसर हम लोग का देश में बहुत कॉमन है। दैट इज एशियन कंट्री इन इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है ओरल कैविटी कैंसर। तो जैसे ओरल कैविटी कैंसर, किसी का ओरल कैविटी में मुख का अंदर कोई घाव हुआ, जो कि ना नॉर्मली हम लोग बहुत सारे लोग पता है जो मुख के अंदर कोई घाव होने से एक हफ्ता आप कोई विटामिन ले लो, अच्छा खाना खा लो, आस्ते आस्ते ठीक हो जाता है। बट अगर किसी का 2 हफ्ता हो रहा है, उसके बाद दवाई लेने के बाद, विटामिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, वो घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो वो कैंसर का पॉसिबिलिटी है। वो आपको चेक करना बहुत ज़रूरत है 2 वीक्स के बाद। सपोज से अदर कोई भी आपको जो नेचुरल ऑरिफिस है, नोज है, मुख है, उसी से कोई ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वो भी आप उसमें आपको कॉशियस होना चाहिए जो वो भी कुछ भी कैंसर का कॉज होता है। फिर नीचे सपोज आ जाओ, खाने के वाला दिल, आप जैसे कुछ खाना खा रहे हो, नॉर्मल खाना खाते थे, अभी सडनली आपको देखो खाना खाने से अटक रहा है गला में, इवन पहले लिक्विड खाना में अटक रहा है, बाद में सॉलिड फूड में अटक रहा है, तो वो भी आपको लक्षण हो सकता है जो क्यों खाना अटक रहा है। वो भी गला का कैंसर, जैसे फूड पाइप का कैंसर हम लोग के देश में अनदर कॉमन कैंसर है, जैसे वो ऊपर वाला पार्ट हो गया। नीचे आ जाओ, फिर देखो सपोज फीमेल का ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, ब्रेस्ट में विदाउट पेन, कोई भी पेन नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो वन एवरीबॉडी शुड नो, जो पेन नहीं होता है उसमें कोई भी गांठ होता है जो पेनलेस गांठ है। एंड कोई भी महिला देखेगी खुद ही नहाने के टाइम पे खुद ही चेक करके देखेगा कोई भी एबनॉर्मल लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इधर उधर ना जोगे छुपा के रखता है। बिकॉज हम लोग के महिला का, हम लोग के जो कंट्री का कल्चर है, लोग चुपचाप रहते हैं, पहले किसी को बोलते नहीं है, फिर बाद में जब बड़े हो जाते हैं ऐसे करके बोल देते हैं। तो वो भी एक गांठ है जो एबनॉर्मल गांठ है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, जिस ये कैंसर इज अनवांटेड ग्रोथ इन आवर बॉडी। जो कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ लग रहा है जो कि आपको लगेगा जो बॉडी में तो एबनॉर्मल है, तो होना नहीं चाहिए, तो ऐसे वाला चीज़ है। जैसे ब्रेस्ट हो गया, कोई भी कहाँ पर भी ऐसे बॉडी में कोई एबनॉर्मल गांठ है, वो भी आप कॉशियस हो जाना। फिर नंबर 2, आपको जैसे वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस सडनली, जैसे हम लोग कोई वेट लॉस करना चाहते हैं वो तो अलग बात है। अगर वेट लॉस हो रहा है 6 मंथ्स में मोर देन 10% वेट लॉस है, जब जैसे आप 70 किलो वेट है, आपको देखो 6 महीने में आपको 7 किलो वजन घट गया, तो दिस इज ए सिग्निफिकेंट वेट लॉस, जो कि ना आप लक्षण है, वो भी वेट लॉस हो रहा है। नंबर 2 अदर थिंग्स, जैसे कि आपको जैसे जो बाउल हैबिट है वो भी आपको डिसऑर्डर हो रहा है। जैसे नॉर्मली आप दिन सुबह जाते थे, शाम को जाते थे, मोशन पास होते थे, वो इरेगुलर हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। एंड महिला को एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो कि ना नहीं होना चाहिए। 4 दिन नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन होता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। पोस्ट मेनोपॉजल, जो जिसको मेंस बंद हो गया, ऐसे महिला का अगर फिर ब्लीडिंग हो रहा है दूसरा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीच है कि ये वाला चीज़ है जो बॉडी का एबनॉर्मलिटी होता है, हम लोग को पता चलता है, बट हम लोग क्या होता है उसमें ध्यान नहीं दे के उसको कवर अप करना चाहता हूँ, फिर उसी से ही प्रॉब्लम होता है। कहीं ना कहीं सर अगर बात की जाए तो लोगों को अगर किसी भी तरह की दिक्कत, ये सब जैसा आपने बताया कई लक्षण, तो ऐसा लगता है तो उनको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। सर बात हो गई लक्षण का, लेकिन सर बात उपाय क्या रहेगा? जैसे अगर मान लीजिए कि क्या चीज़ खाएं
कि जिससे ये संबंधित बीमारी ना हो, किस तरह का परहेज करें, किस तरह से मॉर्निंग वॉक से लेकर के तमाम अपने शारीरिक जो क्रियाएं हैं उसको करें कि लोगों को ये चीज़ें ना हो? सो मैं हमेशा ही बोलता हूँ जे तीनों चीज़ हम लोग के लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बहुत तीनों चीज़ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक होती फिजिकली फिटनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होगा, जैसे मैं बोला जे अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आए थे 20% डॉक्टर ऑल्सो ओबेस है। सो दैट इज मीन्स ओबेसिटी, जैसे मोटापा, ये एक बहुत बड़ो नॉट ओनली कैंसर, बहुत सारा बीमारी का कॉज है। सो इसलिए कैसे क्या करना चाहिए, रेगुलर हम लोग एक्सरसाइज करना, योगा करना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ना मैक्सिमम लोग नहीं करते। सबको मालूम है जो योगा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी फिट होने के लिए, बट सब लोग बोलते हैं टाइम नहीं, टाइम कहाँ मिलता है, हैं बहुत सारा बहाना लगा के नहीं करते, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, नंबर वन। और मैं जो बोला था जी, दो चीज़ ये करना है जो कि ना कैंसर का कॉज है, जो मेंटल इरिटेशन एंड फिजिकल इरिटेशन। तो फिजिकल इरिटेशन जो कोई भी, जैसे ये सब टोबाको रिलेटेड प्रोडक्ट ये अवॉइड करके ये सब करना ही पड़ेगा। सिगरेट स्मोकिंग जैसे मेन कल्पिट है, सिगरेट स्मोकिंग, ये टोबाको रिलेटेड प्रोडक्ट। और आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको बॉडी फिट रहेगा, तो कोई भी कैंसर को कोई आप प्रिवेंट कर सकते हो। नॉट ओनली कैंसर, अदर बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हो, जो बीमारी से कैंसर डेवलप होता है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारे बीमारी से जैसे कैंसर है, तो वो भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। सो एक्सरसाइज मेरा लगता है कि हफ्ता में मिनिमम 5 दिन आपको हाफ एन आवर करके एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज योगा हाफ एन आवर इज एनफ, बिकॉज यू हैव टू कंटिन्यू। मैंने सपोज से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फिर भी उसको छोड़ देते हैं, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। 5 दिन तो हफ्ते में 5 दिन आपको कोई भी तरीके से करना है, बिकॉज दैट इज एज इम्पॉर्टेंट एज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हम लोग ऑक्सीजन छोड़ के जी नहीं पा रहा हूँ, हम लोग को बॉडी के लिए दैट इज़ द सेलिब्रेशन टूवर्ड्स आवर हार्ट। हम लोग को बॉडी के लिए वही सेलिब्रेशन है जो हम लोग का जीने के मदद करते हैं, अच्छे से जीने के। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जो मेंटल इरिटेशन, जैसे हम लोग को सबको कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ सब लोग जी रहे हो, इतना मेट्रोपॉलिटन सिटी में सब कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत सारा सबको किसी न किसी है। इवन मैं डॉक्टर हो के मैं ऑपरेशन करता हूँ, बड़ो वाला ऑपरेशन करने के बाद भी सबकॉन्शियस माइंड में जितना कूल हूँ, सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा इरिटेशन होता है जी, ये क्या हुआ, पेशेंट को क्या हुआ। सो सबको कुछ ना कुछ होता है। इसलिए मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग का लाइफ में, जो कि हम लोग को माइंड के बैलेंस स्टेट में लेके आए, माइंड को एक स्टेबल बनाए, एंड उससे इरिटेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कम हो जाए। सो ये दो चीज़। एंड थर्ड चीज़ नॉलेज गेन करना है। बहुत सारे इसके बारे में मालूम होना चाहिए, प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाके पूछना है, बट इसके बारे में स्टडी करना है, अच्छे अच्छे बुक पढ़ना है, जिसको पता है जी कैसे कैंसर से प्रिवेंट हो सकता है। सो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। सो तीनों चीज़ मेरे तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ का हर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नॉट ओनली कैंसर, वो एक्सरसाइज है डेली, मेडिटेशन करना है डेली हाफ एन आवर, और नॉलेज गेन करना है। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर, आप प्रोफेसर हैं और मतलब कहा जाए तो कैंसर के बढ़िया डॉक्टर इलाज भी करते हैं। अभी तक अगर एम्स में बात किया जाए तो आपने कई केसेस ऐसा देखा होगा। क्या लगता है कि इंडिया में किस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं कैंसर से संबंधित? हाँ, तो कैंसर मैं बोला था, जैसे मेल एंड फीमेल का अगर डिवाइड करूँ, सो मेल का देखो कॉमन कैंसर हम लोग सब ओरल कैविटी कैंसर, ओरल कैंसर हम लोगों को इधर कॉमन है, बिकॉज लोग सिगरेट पीते हैं, टोबाको रिलेटेड पराग, पान पराग सब मुंह में रखते हैं, गुटखा ये सब मुंह का अंदर रखते हैं, वो इरिटेट करते हैं मुंह में। तो कैंसर है चीज़, मैं बोला था जो कोई भी नॉर्मल सेल है, उसको अगर सपोज से आप बहुत शांतशिष्ट आदमी है, आपको कोई फ्रेंड है, आपको बच्चे भी आपको रेगुलर इरिटेट करते हैं, तो आप एक दिन गुस्सा हो जाता है। तो हम लोग का सेल जो है वो भी सब शांतशिष्ट है, उसको कोई अगर इरिटेशन दे दे, ऐसे कोई जैसे पान पराग लेके मुख के अंदर रख दो, वो भी इरिटेट करता है सेल को, और अल्टीमेटली सेल का गुस्सा होता है, मीन्स वो पॉलीफरेट होता है, मल्टीप्लाई होता है, होके कैंसर बनाता है। सो दैट इज़ वन थिंग इज़ द ओरल कैंसर। इसलिए हम लोग का इंडिया में बहुत कॉमन कैंसर है। उसमें प्रोस्टेट कैंसर इज द कॉमन कैंसर, फिर लंग कैंसर इज कॉमन, नाउ डेज इसोफेजियल कैंसर मीन्स फूड पाइप का कैंसर, और स्टोमक कैंसर कॉमन हो रहा है। सो ये मेल का कैंसर है। एंड फीमेल को कैंसर की बात करूँ तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर कॉमन, ऑल्सो इन इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। सेकंड कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर, जो कि ना पहले फर्स्ट कॉमन कैंसर थे, अभी सेकंड कैंसर कॉमन कैंसर, बिकॉज बहुत सारा चीज़ इंप्रूव हो गया, बहुत सारा वैक्सीन भी आ गया होगा सर्वाइकल कैंसर के लिए। सो दैट इज अभी एट प्रेजेंट इज द सेकेंड कॉमन कैंसर। थर्ड कॉमन कैंसर इधर इंडिया में पर्टिकुलर दैट इज ऑल्सो मेल फीमेल का सेम इज दैट ओरल कैविटी कैंसर इन द फीमेल, ओरल कैविटी कैंसर ऑल्सो द थर्ड कैंसर। फोर्थ यू कैन से दैट इज कोलोरेक्टल कैंसर, एंड फिफ्थ इन द ओवरियन कैंसर। सो फीमेल को ये 5 कैंसर कॉमन है। तो दीज आर हम लोग कॉमनली हम लोग एम्स में एनकाउंटर करता हूँ। बिल्कुल सर, अगर बात की जाए कि केसेस का, अगर मान लीजिए 100 केसेस आ रहा है तो इसमें एक तरह से अगर बात की जाए तो डेथ के क्या आंकड़ा रहता है? अगर मान लीजिए 100 केसेस आए तो क्या लगता है कि कितने लोग इसमें से बचते होंगे और कितने लोगों की इसमें डेथ होती है?
सो एक्चुअली दैट डिपेंड्स ऑन द कौन सा स्टेज में पेशेंट है। तो एज ए होल जैसे एम्स जैसे जगह में बहुत सारे लोग एडवांस स्टेज में आते हैं। तो एडवांस स्टेज में आने से उसको सर्वाइवल हम लोग 5 ईयर्स में, कोई भी कैंसर का सर्वाइवल 5 ईयर्स में काउंट करता हूँ। जिसको एडवांस हो गया लाइक उसी से ट्रीटमेंट है, जैसे सर्जरी हो जाए तो सर्वाइवल बढ़ जाएगा, सर्जरी नहीं होगा तो केमोथेरेपी होगा, रेडियोथेरेपी होगा, थोड़ा सा कम सर्वाइवल हो, अगर वो रिस्पॉन्स अच्छा हो तो बहुत सारे फैक्टर में काम करता है। बट ऐसे चीज़ में जो एडवांस स्टेज में आते हैं उसमें तो डेफिनेटली सर्वाइवल थोड़ा कम होगा। एंड हम लोग 5 ईयर से काम करता हूँ। जैसे कोई बोलूँ जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में सर्वाइवल थोड़ा सा बेटर होता है, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छे है, उसको ऑपरेशन है, केमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। एंड ब्रेस्ट कैंसर इतना बहुत सारा पेशेंट को होता है जिसमें रिस्पॉन्स अच्छा है, उसमें सर्वाइवल ज़्यादा है। सपोज ओवरी कैंसर की बात करूँ फीमेल का, वो बहुत एग्रेसिव कैंसर है, उसको 5 साल जीने के चांस है 30 to 40%। बट आजकल न्यू टेक्निक है, जैसे मैं जो हाई पे करता हूँ केमोथेरेपी, पेट का अंदर हीटेड केमोथेरेपी डालता हूँ ऑपरेशन करने के बाद, उसमें अराउंड 50-60% पेशेंट सर्वाइवल होता है, 5 ईयर सर्वाइवल होता है। बहुत सारे थायराइड कैंसर जैसे उसको सर्वाइवल डिफरेंट होता है, उसमें नॉर्मली 10 ईयर्स में काउंट करता हूँ। टेस्टिकुलर कैंसर में 10 ईयर्स में काउंट करता हूँ। तो दैट डिपेंड्स ऑन द एडवांस स्टेज में होगा तो सर्वाइवल थोड़ा कम होता है। सर किस तरह के कैंसर के इलाज में यहाँ पर दिक्कत होती है या संसाधन की दिक्कत होती है कि हाँ ये चीज़ नहीं हो सकता, उसके लिए बाहर भेजना, क्या ऐसे भी कोई केसेस आते हैं बड़े जो आप लोगों को यहाँ पर संसाधन की दिक्कत की वजह से आप लोग ना कर पाते हो या बाहर भेजना पड़ता हो? नहीं, ऐसे कोई केस है नहीं, बिकॉज कुछ थेरेपी न्यू न्यू थेरेपी आता है, जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी है, ये थोड़ा कॉस्टली है। गवर्नमेंट सेक्टर में इतना कॉस्टली, सपोज से किसी के महीने में 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्च है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन है जो गवर्नमेंट सेटअप में करना डिफिकल्ट है। फिर भी बहुत सारे चीज़ जैसे मैं जो हाई पे करता हूँ, पेरिटोनल केमोथेरेपी डालता हूँ, वो भी 1-1.5 लाख रुपया खर्च होता है। पर बहुत सारे लोग जो लोग बीपीएल तो उसको फ्री हो जाते हैं, बहुत जिसको इंश्योरेंस है उसी से कवर होता है। बट ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम लोग बाहर भेजता हूँ। कुछ कांस्टेंट हमेशा ही हर जगह होता है जिसके बहुत सारा मनी रिलेटेड है, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, उसमें समटाइम्स जब फंड हम लोग हाथ में नहीं होता है और कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है तो समटाइम बाहर भेजना पड़ता है। सर अगर आंकड़े की बात किया जाए, जिस तरह से रिपोर्ट आई है, बनाए हैं या बनी है, इसको देखा जाए तो सर चौंकाने वाला मामला, क्योंकि 20 साल के बाद इस तरह की अगर स्थिति होती है तो एक तरह से बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। इसको लेकर के एम्स प्रशासन या सरकार तो तैयारियां कर ही रही है, आगे एम्स प्रशासन भी नई नई तकनीक का यहाँ पर स्टार्टअप हो रहा है, आप लोगों को भी टीम कहीं न कहीं बढ़ाना पड़ेगा। आप किस तरह के संसाधन के बारे में कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और उसके साथ साथ पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग जागरूक रहें और इस चीज़ के प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस रखें? हाँ, बिकॉज देखो एम्स में हमेशा ही हो रहा है, जैसे हम लोग का प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी भी सेंटर है। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। किसी का कैंसर अगर ना हो इसी से बड़ा बात है ही नहीं। बट जो जितना जैसे आंकड़ा है, जो परिसंख्यान है, स्टैटिस्टिक्स है, वो बहुत डरावना है जो जैसे तरीके से कैंसर बढ़ रहा है। बट सबको कोशिश होना चाहिए। एम्स जैसे है, गवर्नमेंट भी है, बहुत सारा अभी कैंसर स्क्रीनिंग भी प्रोग्राम हो रहा है, जैसे ओरल कैविटी कैंसर स्क्रीनिंग है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग है, ग्रेजुअली लंग कैंसर भी स्क्रीनिंग, प्रोस्टेट भी स्क्रीनिंग ग्रेजुअली बढ़ रहा है। बहुत सारा सेंटर में स्क्रीनिंग प्रोसेस है। स्पेशली मैं सबको यही बोलूँगा, जिन लोग का फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का, वो लोग को स्क्रीनिंग अवश्य करना चाहिए, जैसे लाइक ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर, किसी भी कैंसर किसी के फैमिली में है, वो लोग को तो खुद ही आके स्क्रीनिंग करना चाहिए, गवर्नमेंट से हो बट एम्स से हो। बिकॉज इतना पेशेंट है जिन लोग का इलाज करने इतना टाइम लगता है, तो स्क्रीनिंग स्टिल भी इधर होता है। बट मैं सबको यही बोलूँगा, जिन लोग को फैमिली हिस्ट्री है, हाई रिस्क ग्रुप है, वो लोग को खुद ही स्क्रीनिंग में आना चाहिए। बट हाँ, बाकी सब लोग का प्रयास होना चाहिए, नॉट ओनली हम लोग का प्रयास, जागरूक होना चाहिए, मीडिया का भी प्रचार करना चाहिए ठीक ठाक में। जैसे आप लोग आया है इधर से, इसको मेरे पास आया है, जैसे ऐसे प्रॉपर वे में जाके, प्रॉपर पर्सन के पास जाके उसको कैसे प्रिवेंट कर सकता है, उसको ट्रीटमेंट क्या प्रोसेस है, सबको सटीक माने जो नॉलेज है, जो राइट नॉलेज है, वो सबको पास जाना चाहिए। कहीं न कहीं लोगों को जागरूक भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ ड्रिंक के साथ साथ जो आपने जैसा तम्बाकू और गुटखे पे बोला आपने, उसके साथ साथ पौष्टिक चीज़, खाने पीने की चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए। खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का लाइफ में। देखो खाना पीना एक बहुत हिस्सा रहता है। जैसे हम लोग को मालूम है, ज़्यादा जो लोग मीट खाता है वो लोग को कोलोन कैंसर होता है। हैं, बहुत सारा कैंसर रिलेटेड टू मीट। जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाता है, नॉनवेज में बहुत सारा कैंसर होता है। जैसे स्मोक फिश खाता है जो लोग, वो लोग को बहुत सारा स्टोमक कैंसर बहुत कॉमन है। तो दीजिए खाना पीना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम लोग को देखो बोलते हैं जैसे खाना जैसे ऐसे आपको विचार भी होता है, लोग ऐसे बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली हम लोग देखा है बहुत सारा खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल हम लोग के लिए बहुत अच्छे है, जो पौष्टिक खाना वही है। बट
जो टेस्टी है हम लोग खुद ही उसी से पीछे भागता हूँ ना, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर ये सब फास्ट फूड है, हम लोग को बॉडी के लिए सूटेबल है ही नहीं, बट हम लोग उसको पीछे भागते हो। खाने के लिए बहुत ध्यान देना, कोई भी लोग को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ भी खाने से पहले आप ध्यान देना कौन सा खाना आप खा रहे हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। तो ये आपने सुना कि ये किस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों को क्या-क्या इस्तेमाल करना चाहिए खाने-पीने की चीज़, किस तरह से लोगों को अवेयरनेस रखना चाहिए। नहीं तो जिस तरह का आंकड़ा दिखाया गया है या बनाया गया है, उस आंकड़े का अगर अपेक्षा किया जाए तो आने वाले 20 साल में स्थिति भयंकर हो सकती है। ये थे एम्स के डॉक्टर प्रोफेसर एम.डी. रॉय, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए खाने-पाने की चीज़, और उसके साथ-साथ तम्बाकू से लेकर के तमाम ऐसे चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर कहीं न कहीं लोगों को रोक लगानी चाहिए। कैमरा पर्सन कमल विष्ट के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।